दोस्तों ओम नमः शिवाय। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों पूरे 500 सालों के बाद बन रहा है दिव्या सहयोग 18 सितंबर हरतालिका तीज। इस दिन यानी हरतालिका तीज के दिन चुपचाप गाय को खिला दी यह एक छोटी सी चीज, करोड़पति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगी, सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति, मृत्युदंड पितृ दोष से तुरंत होगा खत्म, पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार, यूं कहें कि आपकी 7 पुश्तें तक करेंगी रुपयों पैसों पर राज। दोस्तों 7 पीढ़ी तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, सभी दुख दूर हो जाएंगे और सुख आपके पास आ जाएगा। साथ साथ भगवान शिव माता पार्वती की सदैव आपके ऊपर कृपा बरसती रहेगी, भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो जाएंगे यदि आप यह एक छोटी सी चीज चुपचाप खिला देते हैं गाय को हरतालिका तीज यानी कि 18 सितंबर को। तो यकीन मानिए दोस्तों तत्काल गरीबी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी, जो भी जीवन के दुख दर्द संकट कष्ट है उन सभी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा दुर्लभ संयोग है इस बार हरतालिका तीज के दिन, जो कि पूरे 500 वर्षों के बाद बन रहा है, जिसमें कि आपको 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की तो कृपा प्राप्त होगी, गौ माता का आशीर्वाद तो आपको प्राप्त हो गया होगा। साथ के साथ हरतालिका तीज जो कि भगवान शिव और मां पार्वती भगवान गणेश जी को समर्पित है, इनका भी आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा, समस्त मनोकामनाएं आपकी हताहत पूर्ण हो जाएंगी, आप मालामाल हो जाओगे, जीवन के सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे। यूं कहें कि इन गाय के उपायों को जो आप हरतालिका तीज के दिन करते हैं, इसका जो लाभ मिलेगा, जो फल मिलेगा दोस्तों, वे आने वाली 7 पीढ़ियों तक के लिए फायदेमंद है। 7 पीढ़ियों तक फायदा मिलेगा इन उपायों को करने से, जिन्हें यदि आप हरतालिका तीज 18 सितंबर को कर लेते हैं। तो दोस्तों कौन कौन से उपाय हैं गाय से संबंधित जो कि आपको हरतालिका तीज के दिन करने हैं, इस वीडियो के माध्यम से वही बताएंगे। बहुत महत्वपूर्ण और लाभकारी वीडियो है, बिना काटे बिना स्किप करें पूरी वीडियो देखना यदि आप चाहते हैं भगवान शिव मां पार्वती और भगवान गणेश और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की कृपा आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखना, बिना काटे हुए आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। दोस्तों वीडियो शुरू करें सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले आपको सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय माता पार्वती, जय शिव शंभू, जय श्री गणेश अवश्य लिख देना, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि और लोगों का भी भला हो सके इस वीडियो के माध्यम से और लोग भी फायदा उठा सके। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। आपको बता दें कि इस बार यह तीज बहुत ही दुर्लभ संयोग में है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव मां पार्वती की पूजा करती है, वे शुक्र सुखी वैवाहिक जीवन और संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती है। हरतालिका तीज मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में मनाई जाती है। हरतालिका तीज को सबसे बड़ी तीज माना गया है। हरतालिका तीज इससे पहले हरियाली तीज और कजरी तीज मनाई जाती है। आपको बता दें हरतालिका तीज व्रत के पुण्य प्रभाव से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति की मान्यता है। इस दिन सुहागन महिलाएं निर्जला और निराहार व्रत रखकर पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और कहती हैं कि इस दिन व्रत को रखने से कुंवारी कन्या को भी मनचाहा वर मिल जाता है। आपको बता दें हरतालिका तीज के दिन भगवान श्री गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। दोस्तों भगवान गणेश जी को तिलक करके दूर्वा अर्पित करें, भगवान शिव को फूल बेलपत्र शनि पत्र अर्पित करें और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। तीनों देवी देवताओं को वस्त्र अर्पित करने के बाद हरतालिका व्रत जो है, इसके बीच की यह व्रत कथा आपको पढ़नी चाहिए और इसके बाद भगवान गणेश जी की आरती करें और भगवान शिव माता पार्वती की आरती करने के बाद उन्हें भोग लगाएं और यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार प्रसाद वितरण करें, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और दोस्तों साथ ही साथ इस दिन यानी हरतालिका तीज के दिन जो यदि संभव हो सके तो अन्न धन वस्त्र कुछ न कुछ दान जरूर करें। इतनी सुंदर असमर्थ के अनुसार ऐसा करने से भगवान शिव माता पार्वती प्रसन्न होते हैं और भगवान गणेश जी प्रसन्न होकर समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण होने का आशीर्वाद देते हैं और व्यक्ति के जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख दर्द संकट कष्ट नहीं रहता।
तो कुछ ना कुछ दान जरूर करें, कुछ भी बने आपसे। और दोस्तों, अब बात करें कि गाय से संबंधित कौन कौन से उपाय आपको इस दिन यानी हरतालिका तीज के दिन जरूर करने चाहिए, जिससे भगवान गणेश, मां पार्वती और भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो, गौ माता की कृपा सदैव बनी रही। तो दोस्तों ध्यान से सुन दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौमाता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौमाता की सेवा एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौसेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोष दूर हो जाते हैं। प्रत्येक सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ करते हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौमाता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गौमाता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं, यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। प्रत्येक पूजा और मांगलिक कार्य में गौमाता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गौमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी अवश्य शामिल करें। इससे आपको पुण्य प्रभाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गाय से प्राप्त पंचगव्य युक्त पदार्थ का उपयोग अवश्य शामिल करें, क्योंकि पंचगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। तो वो कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार सहित एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौसेवा और गौपूजा से 9 ग्रह समाप्त हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौमाता तो को पानी पिलाएं और सर्दी में गौमाता को गुड़ अवश्य खिलाएं। ये ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ ना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौमाता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। गाय का दूध दुहते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आपके लिए अवश्य सफल होगी और वह काम जिसके लिए आप निकले हैं वे अवश्य ही पूरा होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, गाय के साथ आप भूलकर भी ये काम ना करें, अन्यथा मिलता है घोर नरक और जीवन भर की परेशानियां। दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है कि गाय जब भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते है। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंशी जीवों को कोई डंडे से मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कभी वाहनों से इन्हें ठोकर लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की कि गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने पीटने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान होता है। ऐसे घरों को नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बेल स्वरूप में आए वृतासुर का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गई थी। या दोस्तों, जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं वे घोर पापी के भागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराण में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चारा बनवाते हैं वह मां भाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग में आ जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय के बैठने की जगह हो जो लोग नियमित साफ रखते हैं वे पूर्वजन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है
और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दूध लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को लाने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश यानी गाय और बैल की पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनके पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंशी है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, लेकिन ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को प्राप्त करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से, मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृ दोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृ दोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृ दोष से समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ देसी गाय की पीठ पर जो खुद कुबेर होता है वो बृहस्पति गुरु हैं। आत्म जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो, वो देसी गाय के इस बृहस्पति भाग शिवलिंग रूपी के दर्शन करने चाहिए। गुण तथा चने की दाल रखकर गाय को रोटी भी दें, इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ यदि आप रास्ते में जा रहे हो और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दे तो गौ माता को आप अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जानने, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गाय दिखाई दिए जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तुदोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप जो भी रोटी बनाए प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाए। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दे। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी कार्य आपके बनने वाले होंगे वह कार्य भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द ऊर्जा का वास रहेगा और आप जिस भी कार्य को करेंगे उस कार्य में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेंगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताज़ी ही रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। बासी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है तो लोग क्या करते हैं, गाय को खिला देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप पाप की भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल भी सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं। और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद आप उन 11 को एक एक करके गाय को खिलाइए। प्रत्येक लोई को खिलाते समय गाय के सींगों पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ पे नहीं मस्तक पर हाथ फेरें। माता गाय की आप चरणों के स्पर्श करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त कार्य बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वे भी समाप्त होगा। आपके जीवन में खुशी ही खुशी होंगी। और एक बात, आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कार्य पूर्ण होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा मिश्री रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गाय को जो रोटी रखें खिलाए उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाए। हल्दी रख ले, गुड़ रख ले, मिश्री, घी हम जो भी रख लें, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी है। ध्यान इस बात का रखें। जब भी आपको सुबह फलों की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये थे गाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय, कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गौ माता। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।